अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या दुनिया में कोई ऐसी ताकत है जो आपसे वो सारे काम करवा सकती है जो आप पसंद करें या जो आप करना चाहें? आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि वो ताकत हर इंसान के पास है। अब ये उस इंसान पर मुनहसर है कि वो उसको इस्तेमाल करता है या नहीं। नाज़रीन, हम में से कुछ लोग कामयाब होते हैं तो कुछ नाकाम, कुछ गरीब होते हैं तो कुछ अमीर, कुछ लोग नाकामी से कामयाबी की जानिब सफ़र करते हैं और कुछ लोग गरीबी से अमीरी की जानिब। आखिर ये सब कुछ कैसे होता है? आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हम सब लोग तवानाई से मिलकर बने हैं। ये तवानाई मस्बत भी हो सकती है और मनफी भी। इसी तरह हमारा दिमाग मुख्तलिफ किस्म की फ्रिक्वेंसीज को जनरेट करता है। हैरत अंगेज तौर पर हमारे इर्द गिर्द वही लोग होते हैं जो हमसे मुताबिकत रखते हैं। हमारा दिमाग ऐसे ही लोगों को अपनी तवानाई के तौर पर अट्रैक्ट कर लेता है। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। मुख्तलिफ साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दिमाग की ये एनर्जी ही हमारे होने वाली हालात की जिम्मेदार है। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है, अगर बुरा सोचते हैं तो बुरा होता है। अगर हम इस्लामी लिहाज से इस बात को परखना चाहें तो हमारा दीन भी यही कहता है कि जैसा गुमान अपने रब के बारे में रखोगे वैसा ही मिलेगा। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अपना हल्का अहबाब अच्छा और मुस्बत रखें, क्योंकि दिमाग को मुस्बत एनर्जी मिलेगी और मुस्बत तरह की चीज़ें ही रूनुमा होगी। इसको मज़ीद समझाने के लिए मैं आपको मिसाल देना चाहती हूँ कि हमारा दिमाग कैमरे के असूल पर काम करता है। पहले इमेज बनता है और फिर बाद में उसकी तस्वीर मंजर आम पर आती है। इसी तरह अगर दिमाग में आप अच्छी चीज़ का इमेज रखेंगे तो आपके सामने जो भी सूरत हाल होगी वो कामयाबी और बेहतरी की शक्ल में होगी। दुनिया में जितनी भी इजादात हुई, इमारत बनी या कारहाय नुमाया हुए, वो सबसे पहले किसी के दिमाग में रूनुमा हुए, इसके बाद मंजर आम पर आए। इसके अलावा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक हम अपने दिमाग में पैदा होने वाली तवानाई से किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हैं। हम जिस चीज़ या लफ्ज़ को बार बार दोहराते हैं वही कुछ रूनुमा होता है। आइए इसको समझते हैं। हम अपने दिमाग को जो मैसेज सेंड करते हैं वो दिमाग में महफूज हो जाता है और फिर वही तस्वीर सामने नजर आती है। हालात का रोना रोने वाले सारी जिंदगी रोते ही रहते हैं, जबकि मुस्बत सोचने वाले इंतहाई सख्त हालात में भी बेहतरी का पहलू ढूंढ लेते हैं। कानून कशिश को रहोंदा बायरन ने अपनी एक किताब द सीक्रेट में तफसीली तौर पर बयान किया है। इस किताब में ये बयान किया गया है कि अच्छी सोच अच्छे हालात को जन्म लेती है। इसी तरह आस्क एंड इट इज गिवन किताब जो कि एस्थर एंड जेरी हिक्स ने लिखी थी, उसमें भी ये बताया गया है कि अपने ख्वाबों को हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए और मस्बत सोचिए। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। इस वीडियो से मुताल्लिक अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अदब सराय चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।